हेलो सर। हाय। बच्चे जानना चाहते हैं सर कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन बेस्ट है या HVAC टेक्नीशियन बेस्ट है, और सैलरी किसमें ज़्यादा है, जॉब किसमें ज़्यादा है, और आप बताइए कौन सा बेस्ट है सर। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप जान पाएंगे कि मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन बेस्ट है या HVAC टेक्नीशियन बेस्ट है जी। किसमें सैलरी ज़्यादा है, किसमें सैलरी कम है, किसमें आसानी से आप जॉब पाएंगे, किसमें आपको डिफ़िकल्टी होगी जॉब लेने में, किसमें काम भारी होता है। यानी मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता कोई वीज़ा भेज दिया और अब चले गए, तो कौन से काम आप नहीं कर पाएंगे, किसमें पकड़े जाएंगे कि आपने कहीं काम ही नहीं किया है, और किसमें आसानी से आप जाके नौकरी कर पाएंगे। तो पूरा चिट्ठा इस वीडियो में खोलने वाला हूँ। जॉब का अपडेट तो तौसीफ जी देते रहते हैं, डेली अपडेट देते हैं, तो आपकी सिलेक्शंस के लिए, आपकी तरक्की के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इनका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे आप लोग शेयर कीजिएगा जिन जिनको जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि जॉब बहुत ज़रूरी है। अपने देश में वैसे भी जॉब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जॉब लेना मुश्किल हो रहा है, तो जॉब के बारे में अपडेट देते हैं। बाकी इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन बेस्ट है या HVAC टेक्नीशियन बेस्ट है। तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम जो है, पहला पॉइंट है कि काम भारी होता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में कुछ सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल होते हैं, कुछ हार्डवेयर्स के भी इस्तेमाल होते हैं, करंट का भी इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है। तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का जॉब अगर गल्फ में आपको जुगाड़ से भी कोई भेज दे, तो वहाँ पे जाके आपको काम करना बहुत मुश्किल होगा। जो इंस्ट्रूमेंट का काम किया है वही कर सकता है। तो काम करना किस में भारी है? इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में भारी है। बाकी HVAC क्या होता है कि मैकेनिकल है, यानी AC का काम है। AC का काम वैसा ही है जैसे मैकेनिकल का काम है। जैसे गांव में देखते हैं कि बाइक कोई भी रिपेयर कर पाता है, पढ़ा लिखा नहीं भी बंदा है तब भी बाइक का रिपेयर कर पाता है, बाइक का सर्विसिंग कर पाता है। आपका बाइक स्टार्ट नहीं होती है वो तो बना देता है बिना पढ़े लिखे। तो मैकेनिकल चीज़ों में आप आसानी से काम कर पाएंगे और इजीली आप कोई भी चीज़, हर चीज़ दिखता है, तो जिस चीज़ों में दिखेगा वो आसानी से आप समझ पाएंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ चीज़ दिखता ही नहीं। हवा में करंट है, करंट कोई देख पाया? आज तक नहीं देख पाया ना। तो कौन से में एयर आ रहा है, कौन से में करंट आ रहा है, कौन न्यूमेटिक है, कौन मोटराइज है, कौन इलेक्ट्रॉनिक है। बहुत टाइप्स के वॉल्व होते हैं, कंट्रोल वॉल्व से लेके ऑन ऑफ वॉल्व होते हैं, बहुत टाइप्स के ट्रांसमीटर्स होते हैं। आजकल स्मार्ट ट्रांसमीटर आ गए, जैसे पहले स्मार्टफोन नहीं थे, अब स्मार्टफोन हो गए। देखिए स्मार्टफोन में कितना फंक्शंस है। उसी तरह ट्रांसमीटर पहले सिंपल आते थे, अब स्मार्ट ट्रांसमीटर आए हैं जिसमें हार्ट कैलिब्रेटर से आपको काम करना होता है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में अगर नहीं जानते तो बोर हो जाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का काम भारी है और HVAC का काम हल्का है। तो HVAC में आपको जुगाड़ से कोई वीज़ा भी भेज दिया तो वहाँ जाके आप हीरो बन जाएंगे और अच्छे पैसा कमा पाएंगे। तो भारी किस में है? इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में। हल्का किस में है? HVAC में, यानी AC फील्ड में जाएंगे तो आपको आसान काम करना पड़ेगा जी। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपको नए नए चीज़ें सीखने पड़ते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, क्योंकि सॉफ्टवेयर का ज़माना है। और जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल क्रोम से लेके यूट्यूब तक आपको अपडेट करना पड़ता है। इवन जो मोबाइल होता है, मोबाइल को भी अपडेट करना पड़ता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपको सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे भी आपको समय के अनुसार आपको सीखना पड़ेगा और बुढ़ापे तक आपको पढ़ना पड़ सकता है। पढ़ाई करना पड़ सकता है, यानी आप 2 साल के बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, 3 साल के बाद भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे जिसके मैनुअल पढ़ के भी आप काम कर पाएंगे। मैनुअल नहीं पढ़ेंगे तो काम आपसे नहीं होने वाला। तो इंग्लिश भी पढ़ना ज़रूरी है। किसमें? इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में। तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में आपको इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, मैनुअल आपको पढ़ना पड़ सकता है। सॉफ्टवेयर में आपको जाके उसको टीवी ढूंढना पड़ सकता है कि कमांड तो मोटर की आपने दे दिया कंप्यूटर से, लेकिन वो मोटर नहीं ऑन हुआ, तो आपको ड्राइंग में देखना पड़ेगा कि कौन से टीवी में, टर्मिनेशन बॉक्स में वो कमांड जा रही है। तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में वक्त के हिसाब से आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी और ताउम्र हमेशा आपको जीवन भर आपको पढ़ना पड़ सकता है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में। HVAC मैकेनिकल चीज़ें हैं, हथौड़े के काम है इसमें। तो आपको एक बार जो चीज़ें सीख ली, कंप्रेसर का, कंडेंसर का, इवेपोरेटर का, एक्सपेंशन वॉल्व का, तो मोटा मोटी यही चीज़ रहने वाले हैं। AHU रहने वाला है, FCU रहने वाला है, चिलर रहने वाला है। तो मोटा मोटी चीज़ें रहने वाले जो जीवन भर रहेगा, उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। उसका शेप चेंज हो जाएगा। मोबाइल में पहले 1 कैमरा आता था, अब 2 कैमरा आ गया, 3 कैमरा आ गया, 4 कैमरे आ गए।
तो कैमरा बढ़ जाएगा लेकिन रहेगा कैमरा ही। उसी तरह एसी में अपडेशन होता है लेकिन एकदम से नहीं आते। लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स में बिल्कुल पहले दूसरे टाइप के ट्रांसमीटर थे, अभी बिल्कुल हार्ड कम्युनिकेटर टाइप के आ गए, जिसमें से आपको स्मार्ट उसको कह सकते हो। तो स्मार्ट वाले सिस्टम में काम करना मुश्किल होता है। तो नए नए चीज़ें सीखना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में, और आपको बिल्कुल जो चीज़ बेसिक सीख लेंगे जीवन भर काम देगा वो एसी में। तो एसी में आपको नया नई चीज़ें हमेशा नहीं सीखना पड़ेगा, ठीक है, तो आराम का काम होगा। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि किसमें जॉब ज़्यादा है। तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन बिल्कुल इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, तो इंस्ट्रूमेंट में जॉब बिल्कुल कम है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें या HVAC की बात करें, जैसे पुराने वीडियो में इलेक्ट्रीशियन के बारे में बताया था, इसमें HVAC। तो HVAC क्या है कि गांव में धीरे धीरे लगना शुरू हो रहा है। अभी गांव में किसी किसी के यहाँ एसी आप देखेंगे। पहले मोबाइल भी किसी किसी घर होते थे, अब तो हर घर में मोबाइल हो गए। हर घर में जितने आदमी है, 5 अगर बड़े आदमी है तो 5 के पास फ़ोन है। तो देखिए ना, मोबाइल पहले कम इस्तेमाल होता था, अब कैसे बढ़ गए हैं मोबाइल। उसी तरह एसी धीरे धीरे गाँव में बढ़ेंगे। तो जॉब किस में ज़्यादा बढ़ेगी? HVAC में बढ़ेगी। गल्फ में गर्मी ज़्यादा होती है, तो एसी की रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल में भी होगा, कोई स्कूल कॉलेज होगा वहाँ भी सोने के लिए। वहाँ यहाँ के लेबर लोग एसी में नहीं सो पाते हैं, लेकिन गल्फ में कितनों छोटा काम करें सभी लोग एसी में सोते हैं। तो एसी की रिक्वायरमेंट क्या है? ज़्यादा है। यानी जॉब किस में ज़्यादा है? HVAC में जॉब ज़्यादा है, और इंस्ट्रूमेंटेशन में जॉब कम है, क्योंकि सिर्फ इंडस्ट्री में ही, और कुछ बड़े जो अप्लायंसेज है जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ओवन हो गया, गीजर हो गया, इसी में थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन का काम है। तो इसलिए अभी इंस्ट्रूमेंटेशन का जॉब कम है। अब चौथा पॉइंट है कि किस में, इंस्ट्रूमेंट्स में या HVAC में आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, जिसमें जॉब की क्वांटिटी ज़्यादा होगा, जिसमें जॉब का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसमें जॉब आसानी से मिल पाएगी। यानी HVAC में जॉब ज़्यादा है, घर में भी एसी लग रहा है, हॉस्पिटल में भी लग रहा है, गांव में भी लग रहा है, गल्फ में लग रहा है, लेबर भी एसी में सो रहे हैं, मैनेजर भी सो रहे हैं। तो HVAC में आपको जॉब मिलना आसानी होगी, क्योंकि उसमें जॉब ज़्यादा है, जॉब की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसमें जॉब आसानी से मिल पाएगी। अब सैलरी किस में ज़्यादा मिलेगा? तो सैलरी उसी में ज़्यादा मिलेगा जिसमें मुश्किल काम है। जैसे स्वामी विवेकानंद के आप कोट पढ़े होंगे, उसके कहावत सुने होंगे, तो उन्होंने कहा था कि संघर्ष जितनी बड़ी होगी नहीं उतनी बड़ी जीत होगी। तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में हमेशा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, हमेशा नया नया चीज़ सीखना पड़ेगा। बहुत ऐसा गर्मी वाला जगह आपको काम करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए कि बॉयलर है, ऐसा हो सकता है कि जहाँ तेल निकलता है, जैसे पेट्रोल डीजल निकलता है, बहुत गर्मी होता है, या स्टील प्लांट हो गया, सीमेंट प्लांट हो गया, बहुत गर्मी होता है, बहुत धूल उड़ती है, बहुत गैसेस निकलती। तो वैसे जगह आपको डिफ़िकल्टी होती है। तो जहाँ डिफ़िकल्टी होगी वहाँ पैसा मोटा मिलेगा, क्योंकि हर कोई के बस नहीं है, हर कोई काम नहीं कर सकता। तो सैलरी सबसे ज़्यादा किस में है? इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में है। HVAC में सैलरी कम है, लेकिन जॉब मिलना किस में आसानी है? HVAC में जॉब आसानी से मिल पाती है, क्योंकि जॉब की संख्या ज़्यादा है। दोनों ही हमारे हिसाब से फिट है और हिट है। आपके हिसाब से कौन फिट है वही आपके लिए हिट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोनों फील्ड में आप काम करके बड़ा आदमी बन सकते हैं, दोनों फील्ड में काम करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। HVAC के साथ साथ लोग पार्ट टाइम गल्फ में या अरब में जॉब करते हैं, जैसे 8 घंटे के नौकरी के करने के बाद पार्ट टाइम में कुछ वहाँ पे भी काम कर लेते हैं, जिससे इनकम, एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, या ओवर टाइम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है। तो HVAC में सैलरी कम है, लेकिन अगर कैंडिडेट चाहे कि वहाँ 8 घंटे में नौकरी करने के बाद OT चले तो ठीक है, नहीं OT चले तो बाहर रह के नौकरी कर सकता है एक्स्ट्रा, जिससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के बराबर HVAC भी कमा सकता है। लेकिन अगर 8 ही घंटा के दोनों कंपेयर किए तो हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पॉइंट्स में क्लियर कर दिए कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में जॉब लगना मुश्किल है और जॉब करना भी मुश्किल है, लेकिन सैलरी ज़्यादा है। और जिसमें सैलरी कम है उसमें जॉब जल्दी मिल जाती है और जॉब आसानी के मिलते हैं। जिसमें आसानी होगी उसमें सैलरी कम होगी, और जिसमें आसानी होगी उसमें जॉब की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। तो जॉब लगना जिसमें आसानी है उसमें सैलरी कम है, तो सैलरी कम को आप मेकअप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा काम करके। मुझे उम्मीद है कि तौसीफ जी ने जो क्वेश्चन पूछा कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन बेस्ट है या HVAC टेक्नीशियन बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से दोनों बेस्ट है। आपके हिसाब से क्या है? क्या आप मेहनत करना चाहते हैं, जीवन भर मेहनत करके, पढ़ाई करके, अपडेट होके ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन आपके लिए बेस्ट है। आप चाहते हैं कि यार अब तो पढ़ाई नहीं हो रहा है, किसी तरह नौकरी मिल जाए, कोई वीज़ा भी भेज दे और जाके वहाँ काम कर ले और जाके सेट हो जाए, तो HVAC आपके लिए बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आसानी से जॉब लगे तो HVAC,
मुश्किल वाला से जॉब लगे लेकिन पैसा ज़्यादा कम है तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन। बाकी पैसे दोनों में ही हैं, दोनों ही अच्छे हैं। आपका दिमाग अच्छा होगा, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे, आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आप हमेशा ग्रो होंगे, घर पे भी, देश में भी, विदेश में भी, हर जगह आपका डंका बजेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो जॉब की अपडेट होंगी वो तौसीफ जी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बाकी इस वीडियो में यहाँ अल्प विराम लेते हैं, पूर्ण विराम लेते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।